श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच के बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होता, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आपका जीवन खुशनुमा रहेगा। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मोह कदापि नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिसमें दया होती है, दिल से अच्छे होते हैं, जिसने अच्छे कर्म किए होते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान मूल्य रखते हैं। आपकी कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके उतना कम बोलो, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरे स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। हे पार्थ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वो इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के मार्ग पर बार बार वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व नहीं देते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करनी ठीक है, मगर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का ही तो फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो खुद को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं रहा हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होते, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगता है तब अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सासद मरुस्थल में भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेल भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई उसके विपरीत संघर्ष करके निखर जाता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ी है, और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। फैसला आपके हाथों है, चढ़ना है या डूबना है। श्री कृष्ण कहते हैं, झाड़ू में जब एक बंधन होता है वह हमेशा कचरा साफ करने के काम में आता है, और जब वह बंधन खुल जाता है तो वह खुद ही कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सपने सच नहीं होते जो नींद में सोते हुए देखे जाते हैं। सपने तो वही सच होते हैं जिसके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकती और भविष्य चिंता नहीं संवार सकती, इसलिए चिंता करना छोड़ दो। वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल का क्या ठिकाना। हो सकता है हमारे पास समय हो पर कल कोई संबंध ही ना हो। कोशिश करो कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ कभी भी ना छूटे। कृष्णा कहते हैं कि कोई तारीफ करे तो नाचने मत लग जाना, क्योंकि तारीफ की पुल के नीचे मतलब की एक नदी बहती है। इसे जरूर याद रखना। यदि आप समस्याओं से घिरे हो तो कृष्णा के इन बातों को याद जरूर करना कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। समस्याएं आती है तो आपके जीवन में बदलाव के लिए ही आती है। वो ही यह निर्धारित करती है कि आपको अपने जीवन में क्या बदलना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि थोड़ा समय निकालकर प्रभु को याद कर लिया करो, क्योंकि जिस तरह थोड़ी सी औषधि बड़ी से बड़ी रोगों का नाश कर देती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर सकती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने से डरते हो, जबकि संसार में तुम्हारा कोई है ही नहीं। इसलिए सभी चिंताएं छोड़ दो और प्रभु के ऊपर विश्वास रखो, वो सब उचित ही करेगा। अपने वे लोग नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वे लोग होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने के इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी तन्हाइयों में, खुद से खुद की मुलाकात हो जाएगी। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, संघर्ष करनी चाहिए। इसके बिना आपको उतना ही मिलेगा जिससे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। किसी ने सच ही कहा है, वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी, क्योंकि यहाँ ताने तो सभी सुना देते हैं पर सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका हर गुस्से को सहन कर भी आपका साथ दे और आपको पलट कर भी कुछ ना कहे, उसे कमजोर और मजबूर कभी मत समझना। वो तो यह साबित कर रहा होता है कि उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कौन आपके बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है, इन सब बेकार की बातों में मत उलझो, क्योंकि इससे आपके कर्म पर प्रभाव पड़ता है और आप अपने पथ से विचलित हो सकते हैं। जिस दिन आपने ये परवाह करना छोड़ दिया कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो समझो आपने उस दिन से जीवन का परम आनंद लेना शुरू कर दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी का उम्मीद और विश्वास मत तोड़ो, क्योंकि अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास को दर्शाता है। हमेशा एक दूसरे की परवाह करो, क्योंकि किसी घर में एक साथ रहना ही परिवार नहीं कहलाता, अपितु एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार का मूल मंत्र है। इंसान को अपने दिल को साफ रखना चाहिए, न कि इसमें ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि, क्योंकि इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत अंग दिल ही तो होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता हुआ चेहरा भी किसी काम का नहीं।